We don't want to see any more bloodshed. I don't want to see any more bloodshed. I have proposed, and President Trump has concurred, that this surge operation conclude. वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। ब्रेकिंग न्यूज है, आइस ऑपरेशन मिनेसोटा में अब एंड हो रहा है। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बॉर्डर जार टॉम होमन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने तो इतना तक कहा कि मैं नहीं चाहता कि और ब्लड शेड हो, अब चाहे आप इलीगल हो चाहे लीगल हो। मैं नहीं चाहता कोई भी इस तरह से अपनी जान गंवाए, इस तरह से कुछ हो। लेकिन हमने अपना जो गोल था, हमारा जो अपना पर्पस था पब्लिक सेफ्टी को लेकर, वो हमने अचीव कर लिया है। इसलिए अब हम ये आइस सर्ज ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। With that, and success that has been made arresting public safety threats and other priorities since this surge operation began, as well as the unprecedented levels of coordination we have obtained from state officials and local law enforcement, I have proposed, and President Trump has concurred, that this surge operation conclude. तो राहत भरी खबर है मिनियापोलिस में, मिनेसोटा के लोगों के लिए। जिस तरह से दिसंबर के महीने से 3000 एजेंट पेट्रोलिंग कर रहे थे, लोगों के घर में घुस रहे थे, कार से लोगों को घसीट रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, दो यूएस सिटीजन की जान तक चली गई। मदर ऑफ 3 रेनी निकोल गुड एंड एलेक्स प्रिटी, जो एक आईसीयू नर्स थे। जब जनता आवाज उठाती है ना, ये प्रेशर बनता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। यूएस सिटीजन ने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किए। डेमोक्रेट्स ने तो डीएचएस की फंडिंग तक रोक दी और अभी भी पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन है। The Department of Homeland Security now set to lose its funding, with a partial government shutdown now looming. Democrats demanding changes to President Trump's immigration crackdown. And tonight, the president's border czar, Tom Homan, revealing the ICE surge in Minnesota is ending now. 2 U.S. citizens were shot and killed, a mother of 3, Renee Good, and that ICU nurse, Alex Preddy. Homan today saying, "We had great success with this operation." डीएचएस को फंडिंग नहीं है, आइस वालों को फंडिंग नहीं हो रही। इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि जो मांगे रखी थी डेमोक्रेट्स ने, जो जनता मांग रही थी कि इस तरह की पेट्रोलिंग को बंद करो, वो सब अब दिख रहा है। जिस तरह से आज बॉर्डर जार टॉम होमन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अपने फेडरल एजेंट्स, इमिग्रेशन एजेंट्स वहाँ से निकाल रहे हैं। आइस जो पहले रहते थे वो तो रहेंगे थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि पूरे ख़त्म कर दिया। लेकिन जिस तरह से सर्ज चल रहा था ना, ये आइस सर्ज ऑपरेशन चल रहा था, उसको रोक दिया गया है। And many criminal aliens have been arrested and taken off the streets, including murderers, sex offenders, national security threats, gang members, and other violent criminals. Metro surge is coming to an end. We've had great success with this operation, and we're leaving Minnesota safer. So borders are Tom Homan, उन्होंने कहा कि गोल हैव बीन रीच्ड। अब ये कौन सा गोल था दोस्तों? गोल था एक तो पब्लिक सेफ्टी। जिस तरह से वायलेंट क्रिमिनल्स को उन्होंने पकड़ा है, फेडरल ऑफिशियल्स का कहना है कि करीब 4000 लोगों को पकड़ा गया, जिसके अंदर वायलेंट वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स भी हैं। और दूसरा गोल, जिस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट, जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट थी, वो कॉपरेट नहीं कर रही थी पहले आइस एजेंट्स के साथ, फेडरल एजेंट के साथ। एग्जाम्पल, जितने भी लोग जेलों में हैं, काउंटी जेलों में हैं, जिन्होंने क्राइम किया है, तो अब ये अचीव कर लिया गया कि जितने भी लोग क्राइम करते हैं, लोकल काउंटी जेल में बैठे हैं, वहाँ से उनको उठाकर आइस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। Under President Trump's direction, we have obtained an unprecedented level of coordination with law enforcement officials that is focused on promoting public safety. तो सीधा उनका ये कहना है कि जितने भी लोग इमिग्रेंट्स हैं और इलीगल हैं, और अगर वो क्राइम करते हैं, तो काउंटी जेल से सीधा आइस को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ यार। लोग भी इसी की मांग कर रहे थे कि भाई आप क्रिमिनल्स को पकड़ो ना। यहाँ पर तो जो रोड पे चल रहे हैं, जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा था, जो दिख गया उसको तो बोझ लिया। तो ये अब सही हो रहा है। अब जिस तरह से कॉपरेट होगा लोकल लॉ इन्फोर्समेंट फेडरल एजेंट्स के साथ कि हाँ भाई, अगर किसी इमिग्रेंट ने, वो भी इलीगल है, अगर उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट सीधा आइस वालों को इन्फॉर्म कर देंगे, आइस वाले आके उसको ले जाएंगे और अगली कार्रवाई होगी। पहले की तरह नहीं कि मतलब रोडों पे फेडरल एजेंट घूम रहे थे और भाई किसी के एक्सेंट देखकर, किसी का स्किन कलर देखकर, हो सकता है कि हाँ आप यूएस सिटीजन नहीं हो, ये चीज़ को देखकर वो दबोच रहे थे। यूएस सिटीजन को घसीट रहे हैं, मार ही दिया यार, 2 यूएस सिटीजन तो मार ही दिए। तो इसी वजह से जब ये पॉलिटिकल प्रेशर बना रिपब्लिकन पार्टी पर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब चीज़ें देखी, उन्होंने अब डी-एस्केलेट कर दिया है। इसी की उम्मीद सबको थी और बहुत ही अच्छा डिसीजन मैं बोलना चाहूँगा जो
अब ले लिया गया है कि मिनेसोटा से फेडरल एजेंट्स को निकाल दिया जाएगा, इमिग्रेशन एजेंट्स को। जिस तरह से पहले पेट्रोलिंग हो रही थी, अब वो आइस सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। ICE will continue to identify, arrest, and remove illegal aliens that pose a risk to public safety, like we've done for years. And our officers will carry out those duties with professionalism, integrity, and compassion, like we've done for years. We will enforce immigration law against all persons in the United States illegally. So, दोस्तों, लोगों की आवाज़, डेमोक्रेट का प्रेशर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक पहुंचा। उसी से ये सब चीज़ें अब डीएस्केलेट हुई हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही बॉर्डर ज़ार टॉम होमन ने ये एक्शन लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो गोल था वो अचीव हो गया है। और इसका मतलब ये नहीं कि इमिग्रेशन लॉ एनफोर्स नहीं होंगे, इमिग्रेशन लॉ वैसे ही एनफोर्स हो रहे हैं। बस ये जो सर्ज चल रहा था, जो ऑपरेशन चल रहा था, मतलब पेट्रोलिंग चल रही थी, वो अब बंद कर दी गई है। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि अभी भी पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन है। उसके बाद ही ये न्यूज़ आई, क्योंकि आज भी कैपिटल हिल में कोई डील हो नहीं पाई जिससे कि डीएचएस को फंडिंग हो सके। इसी वजह से बॉर्डर ज़ार टॉम होमन ने ये अनाउंसमेंट की और उन्होंने ये तक कहा कि आई डोंट वांट टू सी एनी मोर ब्लड शेड। मैं सबके लिए प्रे करता हूँ। We don't want to see any more bloodshed. I don't want to see any more bloodshed. I pray every night for the safety of our law enforcement personnel and the safety of those in the community, whether you're here legally or illegally. I don't want to see anybody harmed. ये तो बहुत तगड़ी स्टेटमेंट है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे कि ऐसा कुछ बोलेंगे। इन्होंने तो ये तक कहा कि मैं सबके लिए प्रे करता हूँ। अब चाहे आप लीगल हो चाहे इलीगल हो, सभी इमिग्रेंट्स के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए। और हम नहीं चाहते कि और ज़्यादा खून गिरे हमारी धरती पर। ये तो बहुत अच्छी चीज़ कही कि ऐसे ही, ये इसी को बोलते हैं दोस्तों, एक तरीके से अपने लॉस को इम्प्लीमेंट करना। जैसे पहले हो रहा था, फेडरल एजेंट तो भाई देख कर ही दबोच रहे हैं, यूएस सिटीजन तक को नहीं छोड़ रहे थे। सोचो इमिग्रेंट्स के साथ किस तरह से वो डील कर रहे थे। लेकिन ये है अमेरिका दोस्तों, जब यूएस सिटीजन, यहाँ के लोग आवाज़ उठाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट तक को वो आवाज़ को सुनकर एक्शन लेना ही पड़ता है। और हमने रिजल्ट अभी देख लिया। अब दुआ यही करता हूँ कि अब ऐसा एक्शन कहीं किसी और स्टेट में ना चले जाए, कहीं और ना ये लोग शुरू कर दें। ये अब बंद ही रहे तो ही अच्छा है, किसी भी स्टेट में इस तरह का ऑपरेशन ना हो। हाँ, क्रिमिनल्स को ये लोग पकड़ रहे हैं, वो तो सीधा आप काउंटी जेल में जाएं, वहीं से उठा लें यार। ऐसे लोगों को जो है रोड पे जो बेचारा मेहनत करने जा रहा है, रोजी रोटी कमाने जा रहा है, उसको ये लोग दबोच रहे थे। बच्चे को ही उठा लिया, मैंने वीडियो बनाई थी, यूएस सिटीजन को मार दिया। कार जा रही है, विंडो तोड़ के किसी को घसीट दिया। आपका एक्सेंट क्या है, चलो जी हाँ आप हो सकते हो कि आप यहाँ के नहीं हो। तो ये सब चीज़ें हो रही थी जिसमें लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे थे। और ये है अमेरिका दोस्तों, यहाँ पर राइट्स कभी भी वायलेट नहीं कर सकता कोई भी, इवन प्रेसिडेंट भी नहीं। वो उनको भी लॉ को फॉलो करके चलना है। और अभी लॉ की वजह से ही इस तरह की अनाउंसमेंट आई है। अब तो आप कैसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन चेक आउट।